नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अच्छा, आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय में, इवन पिछले 3 मंथ आप कह सकते हैं, जितने स्टॉक जो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है, यानी आप कह सकते हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, चाहे फाइनेंशियल सर्विस कह लीजिए, जो एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनीज कहते हैं वो कह लीजिए, बैंक्स कह लीजिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक कह लीजिए, प्लस इसके साथ साथ जो अन्य कंपनियां जो फाइनेंस रिलेटेड काम करती हैं, उनमें निवेशकों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बट अब जो पिछले 3 महीनों में गिरावट हुई है ना, सबसे ज़्यादा फंसे हुए निवेशक आपको यहीं मिलेंगे। और इसीलिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं, स्पेशली जो रिटेल निवेशक होते हैं, आप कोई भी ऐसे स्टॉक्स जहां पर जो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं उनमें अगर आप निवेश कर रहे हैं, प्लीज बहुत सोचा समझा कीजिए। क्योंकि भारत जैसे देश में आज भी एक जो सबसे बड़ी समस्या वो यही है कि स्टॉक में जब भी, इन फाइनेंस स्टॉक में जब भी फ्रॉड होता है, भाई साहब, जब वो हो जाता है ना, उसके बहुत समय बाद हमें पता चलता है। और ऑलरेडी जब स्टॉक बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तब हमें समझ में आता है कि अरे यार, हम तो अब निकलेंगे कैसे। और ऐसा पहली बार नहीं, आप आईएफएल को देख लें, पेटीएम को देख लें, तमाम चीज़ों को देख लें, स्टॉक भले नीचले स्तरों से ऊपर ज़रूर आ गया हो, लेकिन वो निवेशक जो बहुत ऊपर में रहते हैं, जब स्टॉक गिरता है पैनिक मोड में, वो तो लॉस बुक कर लेते हैं। ठीक है, बाद में ऊपर जाए नहीं जाए, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और ऐसा ही आप देखें मोतीलाल ओसवाल, मैं आपको बता दूं, मोतीलाल ओसवाल, अगर आप जब भी एनालिस्टों की कोई भी लिस्ट देखेंगे, या जो रामदेव अग्रवाल साहब हैं उनको आप देखेंगे, वो अभी एक ब्रूस ब्लू चिप करके एक रिपोर्ट भी निकाली थी उन्होंने, बहुत शानदार कंपनी रही है। और मोतीलाल ओसवाल ने अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं। आप देखेंगे पिछले 5 सालों में, अगर 1 मिनट, पिछले 5 सालों में स्टॉक 196.96% रिटर्न दिया है। और वो भी कब? जब ऑलरेडी ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे ना, स्टॉक 40% से ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। ओके, और अब देखिए, निवेशकों को ये लग रहा है, रिटेल निवेशकों को, कि क्या ये समय है खरीदारी का। क्योंकि आप देखिए अब 600 के आसपास स्टॉक रुका हुआ है। ठीक है, एक मेजर सपोर्ट पॉइंट की बात कही जा रही है, एमके ग्लोबल, उन्होंने इनके ऊपर एक बहुत अच्छा, मैं ये कहूँगा, एक रिपोर्ट निकाली है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अगर आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के निवेशक हैं, या आप इसमें निवेश की सोच रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। इंटरनेट में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मैं वो कंपाइल करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। ओके, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, कोई भी यहाँ पे मैं आपको बता दूँ स्पॉन्सरशिप या समथिंग टाइप, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस रिटेल निवेशकों का जो स्टॉक को लेकर के चर्चा इसमें बहुत ज़्यादा कराने की ज़रूरत थी। और ये आप कह सकते हैं उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जो कमेंट को के बजाय ना, जो आसपास बातचीत होती है, उसमें मैंने देखा कि इस स्टॉक को लेकर के रुझान बहुत ज़्यादा है। और अब जब 40% चीज़ें हो गई हैं, तो मुझे लगा हाँ, इस पर बात करनी चाहिए। आपका किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेंबर हैं तो उस स्टॉक के ऊपर वीडियो जल्दी आ जाएगी। और यदि आप कोई बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डाल दिया है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मेरी फेवरेट बुक है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने स्टॉक के ऊपर। देखिए मोतीलाल ओसवाल, अब 40% का इसमें गिरावट हो चुकी है। और देखिए, जब इसमें गिरावट हो रही है ना, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ओवरऑल बाजार भी क्रैश हो रहा है। और जब बाजार में भयंकर गिरावट आती है, तो सबसे मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इन स्टॉक, जो फाइनेंशियल स्टॉक होते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं, आने वाले समय में स्पेशली टिल मार्च, कोई भी स्टॉक में अगर आप निवेश कर रहे हैं, निवेशित हैं, बहुत कॉशियस रहिए। अभी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हमारे सामने खड़ी हुई हैं। आज भी बाजार सेल ऑन राइज का है। ये आप कहीं भी आर्टिकल सर्च करेंगे, आपको दिखेगा, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी बिजनेस न्यूज़ चैनल ओपन करेंगे, हर कोई यही बात कह रहा है कि अभी भी बाजार सेल ऑन राइज का है। और एक वर्ड आप सुन रहे होंगे, मोर पेन अहेड। जी हाँ, आने वाले समय में और भी गिरावट हो सकती है, स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप में। तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखें। और मैं आज भी एक बात कहूँगा,
फिनेंस रिलेटेड स्टॉक, अगर बाजार यहाँ से और ज़्यादा गिरता है तो वो चीज़ें होंगी। तो वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं करेंटली अभी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं जो हमारा चैनल वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। ऑलमोस्ट 90% लोग वीडियो देख रहे हैं बट चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखे हैं। आप अगर इन 90% के आसपास लोगों में से हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब किया हुआ बटन हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। नाउ सबसे पहली बात कर लेते हैं हम यहाँ पे ये चीज़ की, क्या कि जो रिजल्ट है उसके बाद क्या है। तो देखिए, एमके ग्लोबल का मानना है दैट द एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस ड्राइवर स्टेडी शो। मोतीलाल ओसवाल का ना ये एसेट और ये प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, यानी इंडिविजुअल्स की प्राइवेट जो वेल्थ है उसे मैनेज करते हैं, ये जो बिजनेस है ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्टेडी पेस में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पे जब आप आगे देखोगे तो ये लिखते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने क्या किया, एक स्टेडी क्वार्टर दिया है Q3 में, ठीक है। वो भी कब, जब मार्केट कंडीशंस बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल थी, ठीक है। और ऑपरेटिंग पैट कितना रहा है 5.25 बिलियन रुपीज़, जो 39% का ग्रोथ दिखाता है ईयर ऑन ईयर, बट 3% का डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और मैं बता दूं, जब आप एक बहुत भयंकर रिटर्न दिए रहते हो ना अपने पिछले 1 सवा साल में, तो इस प्रकार के जो रिजल्ट हैं उससे भी हैमर करता है। और जो हम स्टॉक में एक भयंकर गिरावट ऑलमोस्ट 40% का वेल्थ डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, ये इसी कारण है। ड्रिवन बाय रोबस्ट सिक्वेंशियल ग्रोथ इन किसमें, एसेट और प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट में, ठीक है। कंपनी आज भी एसेट मैनेजमेंट और प्राइवेट वेल्थ को काफ़ी अच्छे से बिजनेस से आगे बढ़ा रही है। कंपनी का जो वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट है उसने कुछ इम्पैक्ट देखा है, किस कारण, क्योंकि इक्विटी मार्केट में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। और जो नए रेगुलेशन आए एफएनओ सेगमेंट में, यही कारण है कि 24% का सिक्वेंशियल डिक्लाइन आपको ब्रोकिंग रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और इसका असर सिर्फ मोतीलाल ओसवाल में नहीं है, तमाम जगहों पे आप जाकर के देखेंगे जो ब्रोकिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं। एक एग्जांपल क्या है आपके सामने, एंजल वन, वहाँ पे आपको कमी दिख रही है, लेकिन कंपनी ने 7% की क्या देखी है, ग्रोथ देखी है डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू में। और जो ओवरऑल जो वेल्थ मैनेजमेंट का सेगमेंट है दोस्तों, उस पर 16% का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, बट 16% क्वार्टर डिक्लाइन है। यानी देखिए, एक बात तो साफ देखने को मिल रही है कि एक जो बहुत शानदार समय था, जो बुल रन का समय था, वो जा चुका है। तो अब यहाँ से अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई एक नेक्स्ट काइंड ऑफ रैली, एक ट्रेमेंडस रैली दिखेगी, इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं अनटिल और अनलेस एक नेक्स्ट बुल रन अचानक से आ जाए बाजार में। वरना अगर इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी इसी प्रकार की रहेगी, इसी प्रकार का उतार चढ़ाव रहेगा, तो भाई साहब ये उसका प्रॉक्सी है। उस प्रकार की वापस से परफॉर्मेंस रिपीट करना एक टफ टास्क रहेगा। नाउ एसेट एंड प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस सॉ हेल्दी पैट ग्रोथ ऑफ 63%, ठीक है, और 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। क्यों, एएमसी एयूएम ग्रोथ में आपको बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, 17% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नाउ जो कंपनी का एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसने मार्केट शेयर एक्सपेंशन भी देखा है अक्रॉस एसआईपी एयूएम और एसआईपी फ्लोज में। कंपनी का जो हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस है उसमें 3% की आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है एयूएम में। क्यों, क्योंकि एक हेल्दी 7% का जंप देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसबर्समेंट में। और पैट ग्रोथ 33%। ट्रेजरी लॉस ऑलमोस्ट 7 बिलियन, 0.7 ना 7 नहीं 0.7 बिलियन का रहा है, जो पहले 7 बिलियन रुपीस का क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट था। ओके, नाउ आप यहां पाएंगे कि यहां पर, चलिए ठीक है, हम चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चर्चा करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट में, ये लगातार आपको सिर्फ और सिर्फ बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो ग्रोथ लीवर्स हैं अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट में, वो अभी भी काफ़ी हद तक आपको मजबूत ही दिखेंगे। ओके, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आप देखें यहाँ पे कंपनी जो है एक स्टेडी परफॉर्मेंस दिखा रही है Q3 में तमाम अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट में। कंपनी जो अपना जो बड़ा फोकस रखी हुई है वो कहाँ है, अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट के जो भी हैं उसमें इन्वेस्ट करने के, और ड्राइविंग
ग्रोथ यानी ग्रोथ होगी और लीडरशिप पोजीशन जाती है गिवन द लार्ज अपॉर्चुनिटी ऑन अकाउंट ऑफ द मेगा ट्रेंड इन कैपिटल मार्केट। हमने पिछले काफ़ी समय में कैपिटल मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, आप कह सकते हैं ग्रोथ देखिए, उतार चढ़ाव तो इक्विटी में हमको देखने को मिल रही है, कैपिटल मार्केट में देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो फोकस है वो डिस्ट्रीब्यूशन में है। कहाँ पर? द कंपनी हैज़ ओवर 600 मेंबर्स इन सेल्स। जी हाँ, कंपनी के 600 मेंबर्स है सेल्स में, टीम में, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में, विच इट प्लान टू इंक्रीज 1000 मेंबर्स, यानी लगातार बढ़ती दिखाई दी जाएगी। और इन द प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस द कंपनी हैज हायर्ड अ सीनियर लीडरशिप टीम विद कंटिन्यूड एडिशन एंड आप कह सकते हैं रियल मैनेजर्स विच कपल विद इंप्रूवमेंट एज, आप कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट क्या है? विल ड्राइव AUM growth, the management plan to drive growth in AMC business. Now, the management retained its guidance of 20% growth in housing finance company AUM given the continued addition of sales force in HFC business. ठीक है, देखिए यानी कि एक बात श्योर है, कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस है, लगातार नई नई टीम ऐड कर रही है, लगातार इन्वेस्ट कर रही है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो मोतीलाल ओसवाल है उसमें जंप देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए जब तक बाजार साथ नहीं देगा तब तक आप एक ट्रेमेंडस रन इक्विटी में इनके आप कह सकते हैं शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा, चांसेस कम है। लेकिन हाँ, बहुत सारी नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन है, बट अगर अभी आप इसमें फ्रेश बहुत ही हाई रिस्क के साथ आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा इसे SIP मोड में या थोड़ा सा मैं कहूँगा समय दे करके भले ही थोड़ा ऊपर ले लें, लेकिन अगर आपका रिस्क फैक्टर कम है तो थोड़ा सा स्टॉक को ऊपर पहले आने दें। वरना अगर 6 जो लेवल्स हैं वो अगर टूटेंगे, कौन से लेवल्स आप देखें यहाँ पे 1 मिनट, ये मोतीलाल ओसवाल का नंबर से आप देखें, मनी कंट्रोल प्रो का आर्टिकल है, जो पिछले मंथ जो पूरी ट्रेडिंग हुई है उसके हिसाब से अगर आप लेवल्स में देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए अभी भी ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, लेकिन क्लासिक सीरीज के हिसाब से अगर आप देखेंगे आप पाएंगे 748 पिवट पॉइंट था, उसके बाद सीधा आता है क्या 496, ये भी नहीं टूटा है, देन 335, देन 103.50। फिबोनाची के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पहला आता है 598, ठीक है, इसी के आसपास अभी स्टॉक है फिबोनाची सीरीज के आप देखोगे, देन 505.38 एंड आफ्टर दैट 355 रुपीज़। आप कैमेलिया के हिसाब से देखेंगे तो भाई साहब वापस से 600 रुपये एक बड़ा सपोर्ट जोन है, देन 565, देन 530, 529। तो ये लेवल्स आप अपने दिमाग में रखें, ठीक है, आने वाले एटलीस्ट महीने भर के लिए तो ये रेंज आपको देखनी पड़ेगी। अगर बाजार में वापस से गिरावट हो, क्योंकि देखिए आज तो क्या हुआ, ये जो आप कह सकते हैं पूरा का पूरा मार्केट है दोस्तों, जो आप कह सकते हैं स्टॉक मार्केट है, अगर आप पिछले 2-4 दिन से एक ट्रेंड सेट, अगर आप एक ट्रेंड देख रहे होगे उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमको नज़र में आ रही है, वो ये है कि जो बाजार है वो 22,800 को सम्मान दे रहा है। जब तक ये लेवल इंटैक्ट दिखेंगे आपके ना, तब तक कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं होंगी, लेकिन जिस दिन ये लेवल टूटता है ना, मुझे ऐसा लगता है 22,800 टूटना बहुत ज़्यादा भयावह होने वाला है। और अगर ऐसी स्थिति आएगी तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि मोतीलाल ओसवाल जो एक आप कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉक्सी कह सकते हैं बाजार क्या है, उसमें कोई एक बहुत बड़ी रैली चल रही रहेगी। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके। तो ओवरऑल जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैं आपके सामने लेकर के आने की कोशिश किया। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन थी सब इंटरनेट में अवेलेबल है दोस्तों, आप यहाँ तक जुड़े रहे। आपकी कोई अन्य स्टॉक में चर्चा करानी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।